तो गाइस अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास जो एजुकेशन सिस्टम है अपना वो एक बहुत बड़ा स्कैम है, तो आपको कैसा लगेगा? आप बस एक बार ये वीडियो देखो, फिर आपको पता लगेगा कि मेरे भाई कहानी कहां से स्टार्ट होती है और किस तरीके से स्टार्ट होती है। तो आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो को देखने में। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? बड़ा बंगला हो जाता है, अच्छी गाड़ी मिल जाती है, आपके आसपास नौकर चाकर रहते हैं। मुझे लगता है कि हर एक मिडिल क्लास आदमी ये चाहे। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो मार्केट के अंदर आज से बहुत सालों से चला हुआ है जो स्कैम है, वो मेरे भाई एजुकेशन सिस्टम का जो ऐसा स्कैम जो मेरे भाई लोगों को लेके डूब रहा है। कैसे डूब रहा है मेरे भाई? लोगों को ये कहते हैं कि मेरे भाई आप अगर एजुकेशन पढ़ोगे लिखोगे और बढ़ोगे नवाब, वो वाला चीज है मेरे भाई। अगर आपने अपनी जो स्कूलिंग है वो बढ़िया से करी, वो आप बढ़िया तरीके से पढ़ने लग रहे हो, ग्रेजुएशन आपने बढ़िया की, और मेरे भाई आप अपने जो जॉब है बढ़िया हासिल कर सकते हो और आपका जो लाइफस्टाइल है वो मतलब बदल जाएगा। और ये चीजें सीधा सीधा किससे रिलेटेड है? पैसों से। पैसे मेरे भाई देखो, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप क्या नाम है जो कर रहे हो वो गलत है, गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन मेरे भाई सही भी नहीं कह सकते आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आज के टाइम में ऐसा टाइम आ चुका है जिसके अंदर मेरे भाई लोगों को ये नहीं पता कि मेरे भाई पैसा कैसे कमाना है। क्यों नहीं पता? क्योंकि मेरे भाई उनको ये लगता है कोई और अगर हम काम करेंगे तो मेरे भाई छोटा है, और मेरे भाई उनको ये मन में आती है कि मेरे भाई ये काम गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मेरे भाई सबके माइंड में ये आता है कि मेरे भाई की मैं पढ़ाई करूं, पढ़ाई के बाद मेरे भाई मैं फिर स्कूलिंग के बाद मैं ग्रेजुएशन करूं, फिर मेरे भाई मैं मास्टर्स करूं। तो मेरे भाई ये क्या मतलब जो कहते हैं ना बकवास चीज के ना सबके मन में डाल रखी है, और एक लूप के अंदर ही वो चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है कि मेरे भाई ऐसा कौन सा मेरे भाई आपके आगे कौन से खाने का टुकड़ा डाल दिया जो मेरे भाई बच्चा उसको खाई जा रहा है, खाई जा रहा है और करी जा रहा है, करी जा रहा है कि मेरे भाई मैं ये पढ़ता ही रहूंगा और मेरे भाई यहीं से मेरे को पैसा अर्न करना है। मेरे भाई ये मन में किसने डाला और किस वजह से मेरे भाई ये लोग डाल रहे हैं, और मेरे भाई आपकी जिंदगी खराब करे, आपके माँ बाप की कर रहे हैं और कैसे आपकी नेक्स्ट जनरेशन की भी करेंगे। तो ये चीज आपको आज ही समझनी पड़ेगी मेरे भाई। क्यों समझनी पड़ेगी? आप एक बार इस भाई की वीडियो देखो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। हम लोग यही दादा ने मेरा यही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। वैकेंसी ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन वही है सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग ठीक जैसे मांगता है कटोरा लेकर उस माफिक हम लोग हैं। जिनके पास इंजीनियरिंग का डिग्री है वो भी पियोन का जॉब या साफ सफाई की जॉब कुछ भी मिल जाए वो करने के लिए रेडी। आज से सफलता तो कल तो कभी तो नहीं रहेगी। समझ ही नहीं आ रहा हूँ जाए जाएगा आदमी की जय गंगा मैया में विसर्जित हो जाए। रेलवे स्टेशन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सब यूपी के पुलिस कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं। लगभग 50 लाख लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन वैकेंसी था सिर्फ 60,000 पोस्ट था। वैसे पुणे में जॉब इंटरव्यू के लिए 3,000 लोग पहुंच गए और पोस्ट था जूनियर डेवलपर। और दूसरी तरफ जिन लोगों के पास जॉब है इस हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो कितना दिन अपना जॉब बचा सकते हैं उसका कोई गारंटी नहीं है। तो गाइस जैसे कि आपने इस भाई की वीडियो में एक बात सुनी कि मेरे भाई उसने करीबन 5 से 10 साल लगा दिए। कब की मेरे भाई जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, स्कूलिंग कंप्लीट हो चुकी है, मास्टर कंप्लीट हो चुके हैं, फिर मेरे भाई वो अगला क्या कर रहा है? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इतनी बड़ी बात अगले ने कह रखी है कि मेरे भाई देखो कोई भी चीज आप मेरे भाई पैसा लगाए जा रहे हो, फिर भी मेरे भाई आपको ये नहीं पता कि आगे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई इससे बेकार और बकवास चीज कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई। मार्केट के अंदर ना आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मेरे भाई देखो किसकी जेब भर रही है और क्यों भर रही है, वो आप ये ध्यान में रखो कि मेरे भाई देखो आप अगर स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाने के बाद मेरे भाई आपको कौन पढ़ाने लग रहा है? टीचर पढ़ाने लग रहा है। टीचर क्यों पढ़ाने लग रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई उनको हायर किया हुआ है। हायर किसने किया हुआ है मेरे भाई? जो उनके स्कूल के मैनेजमेंट के जो मेंबर है उन्होंने, या फिर मेरे भाई कोई स्कूल का जो क्या है मेरे भाई मैनेजमेंट कर रहा है वो है। और किसकी तरफ पैसा जा रहा है? वो कौन है? स्कूल का मैनेजर, या फिर मेरे भाई आप ये कहें कि मेरे भाई जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसने स्कूल खोला है उसके पास। ठीक है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है और किस वजह से मेरे भाई आने वाले टाइम में भी ये जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पा रहा है, कैसे और किस वजह से? तो आप ध्यान से समझना मेरे भाई। आपको अगर मैं कहूं कि मेरे भाई देखो स्कूलिंग के अंदर मेरे भाई हर एक बच्चे को ना मेरे भाई जाना ही पड़ रहा है,
अगर आप छोटे बच्चे हो तो मेरे भाई आपको स्कूलिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर क्या होगा मेरे भाई, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद मेरे भाई आपको मास्टर्स ये जो है वो करनी पड़ेगी। ये सर्कल कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब मिले या ना मिले, ये कोई आपको मेरे भाई, मैं सिक्योरिटी तो है ही नहीं है, जमा भी किसी भी चीज की नहीं है सिक्योरिटी। दूसरी बात मेरे भाई, आप अगर प्राइवेट काम करोगे उसमें भी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि मेरे भाई आप मतलब लगे रहोगे या नहीं लगे रहोगे, उसमें भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। फिर कहां पे कहानी खत्म होती है कि मेरे भाई अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उतने टाइम तक तो मेरे भाई आपके पास पैसे ही रहता। अब ये चीज तो देखो कि मेरे भाई जब आपने ना कोई सिक्योरिटी है कि मेरे भाई आपको जॉब मिलेगी, ना मेरे भाई आपके मन में ये है कि मेरे भाई आप आगे बढ़ के क्या कर सकते हैं, दो चीज। तीसरी चीज मेरे भाई, अगर आपने मेरे भाई अलग काम करने की कोशिश की तो मेरे भाई वो पड़ोसी या फिर मैं कहूं आपके ऐसे बेकार लोग जो मेरे भाई आपको ये कहते हैं कि स्कूलिंग करो, फिर आप ये ग्रेजुएशन करो, फिर मेरे भाई मास्टर करो, फिर आपको कोई जॉब मिलेगी और बढ़िया तरीके से आप उसमें बैठ बैठ के काम करोगे और बढ़िया तरीके आपको पैसे मिलेंगे। तो ये चीज कहते हैं मेरे भाई। और किस वजह से मेरे भाई ये कहते हैं कि मेरे भाई आप धक्के खाओ, आपका जो पैसा है परिवार का लगे जाए और आप कभी आगे ना बढ़ पाओ, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे भाई अंबानी अडानी कितने पैसे कमा सकते हैं और कैसे कमा रहे हैं एक साल के अंदर, तो आप ये भी वीडियो देखो एक बारी कि वो कैसे कमा रहे हैं और इतने अमीर लोग क्या कर रहे हैं जिससे वो आपसे अलग है, ठीक है। और वो इतने ज्यादा अमीर कैसे हैं, तो वो भी आप एक बार इस वीडियो पे देखो कि वो एक साल में कितने पैसे कमा लेते हैं। यानी कि वो लोग जो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में आते हैं, उनमें और आप में क्या डिफरेंस है? गौतम अडानी की कुल संपत्ति 88.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। मुकेश अंबानी एक साल में 1,70,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। गाइस जैसे कि मेरे भाई आपने देखा कि मेरे भाई वो एक साल में 1,70,000 करोड़ रुपए कुछ कमाने लग जाते हैं मेरे भाई। कुछ मेरे भाई करीबन 20-20 हजार करोड़ रुपए कमाने लग रहे हैं, कई मेरे भाई 1 लाख करोड़ रुपए कमाने लग रहे हैं। मेरे भाई ऐसा कैसे होने लग रहा है, ये चीज आप ये देखो कि कैसे होने लग रहा है कि मेरे भाई एक बंदा जो है मेरे भाई वो 10-10 हजार 20-20 हजार के अंदर मेरे भाई नौकरी लग रहा है, और एक बंदा ऐसा है कि मेरे भाई जो अपना बिजनेस खड़ा करके मेरे भाई वो 2-2 लाख करोड़ रुपए तक एक साल के अंदर कमाने लग रहा है। और वो कैसे कमाने लग रहा है और किस वजह से कमाने लग रहा है वो आप चीज देखो कि मेरे भाई देखो, अगर वो रैट रेस से बाहर है और मेरे भाई अपना बिजनेस खुद का रन कर रहे हैं मेरे भाई, वो कितने आगे ग्रोथ कर चुके हैं। लेकिन मेरे भाई जो बंदा अपना जो घर का परिवार का जो पैसा है वो कहां पे लगा रहा है, एजुकेशन में लगा रहा है। वो कहां पे जा रहा है मेरे भाई, अपना ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स में जा रहा है, फिर मेरे भाई कोई और कोर्स होगा, फिर कोई और कोर्स होगा, फिर मेरे भाई आपको हार मान के गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागना पड़ता है, चपड़ासी की पोस्ट में जाना पड़ता है, जिसने पीएचडी कर रखी हो, मास्टर्स कर रखी हो मेरे भाई, बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन सिस्टम जो कहते हैं कोर्सेज वगैरह करके होते हैं, जिसने एजुकेशन सिस्टम के अंदर मेरे भाई भरा मेरे भाई कि भाई मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं कि मैं कुछ भी कर दूंगा। तो इतना जो नॉलेज के बाद, इतनी जो मेरे भाई ग्रंथ पढ़ने के बाद उनको आखिरी में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। उनकी एज हो जाती है मेरे भाई 35, फिर उसके बाद मेरे भाई वो क्या करते हैं, वो सिर्फ मेरे भाई ठन गोपाल वाले लोग रह जाते हैं मेरे भाई उसको, और मेरे भाई वो कोई काम भी नहीं कर सकते, और मेरे भाई सारा कुछ पैसा बच गया, टाइम वेस्ट हो गया। और टाइम सबसे बड़ी चीज है मेरे भाई मार्केट के अंदर। अगर आप मेरे भाई आपकी एज अभी से ही 20 है तो आप अगर मेरे भाई ढंग से काम करोगे, कोई बढ़िया फील्ड चुनोगे मेरे भाई, जब भी आप ग्रोथ पाओगे, नहीं तो मेरे भाई आप कभी भी जिंदगी में ग्रोथ नहीं हासिल कर सकते। मैं आपको ये आज भी लिख के दे रहा हूं। और रही बात मेरे भाई लोगों की, लोग मेरे भाई कभी भी किसी का साथ नहीं देते, लोग तो है ही लोग हैं, है ना, जिसका आप कहते हैं ना मेरे भाई लोग कौन है, लोग मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब है दूसरे आपका साथ क्यों देंगे। जब आप अगर खुद का साथ दोगे तभी आप आगे ग्रोथ कर पाओगे। और कोई भी बिजनेस है मेरे भाई, वो कोई भी सिंगल बंदे के अलावा कोई भी और नहीं चला सकता। और कोई क्यों चलाएगा आपका बिजनेस और किस वजह से चलाएगा, तो वो आपको एक वैल्यू देनी पड़ती है, फिर जाके मेरे भाई आपका कोई भी साथ देता है या मेरे भाई आपके साथ कोई खड़ा होता है। तो जब मेरे भाई आपको कोई साथ देगा, नहीं तो मेरे भाई आपका कोई साथ भी नहीं देगा। ये चीज भी बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे भाई देखो, मेरा ये वीडियो बनाने का क्या मन था और किस लिए था कि मेरे भाई मैं आपको भी एक चीज ये बता सकूं कि मेरे भाई ये जो अपने मार्केट के अंदर जो स्कैम लगा रहे हैं ना, कि मेरे भाई आप अपना कोई स्कूल खोल देते हैं मेरे भाई, बच्चे पढ़ते रहेंगे, उनको क्या है मेरे भाई, वो स्कूलिंग कर ली, फिर ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन के बाद मेरे भाई उनको मास्टर करनी है, फिर मेरे भाई वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर घुस जाएंगे।
आधे ज्यादा पैसा तो वहीं पे खत्म हो गया। अगर वही पैसा अगर मेरे भाई आप बिजनेस में लगाते, कहीं और फील्ड में लगाते मेरे भाई, आप इतनी थोड़े टाइम के अंदर ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकते थे। वो 10 साल का पैसा मेरे भाई, वो आप अगर एक बिजनेस के अंदर लगाते तो आप कितनी ज्यादा ग्रोथ हासिल कर सकते थे। वो मेरे भाई कोई खुद क्यों नहीं बताता, ये चीज आप ये देखो। अगर आप मेरे भाई बिजनेस के अंदर कामयाब हो गए तो मेरे भाई आप लाखों करोड़ों तक भी कमा सकते हो, इसमें मेरे भाई कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन मेरे भाई जो ये बकवासबाजी कर रहे हैं ना मेरे भाई, जॉब में लग जाओ, ये करो वो करो, गवर्नमेंट जॉब आपको बढ़िया तरीके से पे आउट करेगी, तो ये कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ये जो बिगेस्ट स्कैम है वो अरबों करोड़ों का है, ये अरबों करोड़ों रुपीस का है। और मेरे भाई ये ना तो रुक सकता, क्यों नहीं रुक सकता मेरे भाई, सबके माइंड में ये भर दिया गया है मेरे भाई, गवर्नमेंट जॉब से बढ़िया कुछ नहीं है बैठे बैठे सैलरी कमाना। बैठे बैठे तो मेरे भाई शेर को भी कोई खाना भी देता मेरे भाई, वो सर्कस का ही शेर होता है जिसको मेरे भाई खाना मिलेगा, और वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो उनके हाथ में होता है, सर्कस वालों के, ठीक है ना। अपने हाथ में अगर क्या नाम है मेरे भाई खाना अगर आप खुद शिकार करके खाओगे तो भी मेरे भाई आप जंगल के शेर कहलाओगे, नहीं तो मेरे भाई वो सर्कस का शेर तो बस उनके ही दुम हिलाते हैं उनके आगे बस, जब क्योंकि उनको खाना देगा, है ना, वही चीज तो है ही है ना। वो अगर काम नहीं करेगा तो सर्कस वाले भी उसको खाना नहीं देंगे, उसको फेंक देंगे, ठीक है। और फेंकने के बाद फिर वो शिकार भी नहीं कर पाएगा, और वो अपना जो पहले वाला जो कहते हैं ना टेक्निक जो है वो भी भूल जाएगा। तो अपनी जो टेक्निक है, स्किल्स है, वो डेवलप करो जिससे आप आगे बढ़ सकते हो और ग्रोथ कर सकते हो मेरे भाई। ये चीज रहेगी तो ही मेरे भाई आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो मेरे भाई आप पीछे रह जाओगे बहुत ज्यादा लाइफ के अंदर। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन जो बेल लगा है उसे ऑन कर देना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस।